तबीयत वास्तव में 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपको सुनाई आ रहा होगा। तो आवाज़ तो मेरी बिल्कुल रात को मैं 11 बजे तक मुझे तो गाइस हमने तो आराम कर लिया, आप खड़े हो गए हैं अब ना नहीं बुलाना। और आपको खाना हो तो आप जरूर खाइए, हो जाएगी खा के मोटी बेबी कॉर्न को। तो गाइस ये दही और मैं लगा रही हूँ। तो यहाँ पर बैठी है पीछे अंजलि और मैंने भून के रख दी है और ये इसमें ठंडे हो जाएंगे। मैंने मुझ पर ऊपर भी चढ़ा नहीं जाता है। ऊपर मैं 4 दिन में आई हूँ आज। तो अंकिता हो रही है बीमार। हेलो गाइस, न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, बढ़िया होंगे गाइस। तो गाइस मैं आपसे आज मिल रही हूँ 4 दिन बाद, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और आपको भी दिख रहा होगा मेरे चेहरे से और मेरी हालत को देखकर आपको पता कर रहा होगा कि मेरी तबीयत वास्तव में 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा ख़राब है और 4 दिन हो गए मुझे बहुत ज़्यादा। तो मैं आज आपसे 4 दिन के बाद मिल रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे आराम है और राहत भी है और मैं अब ठीक महसूस कर रही हूँ। हाँ, मुझे अच्छा लग रहा है। तो मैं गाइस आपको बताती हूँ, पहले तो मेरी आप सुन रहे होंगे मेरी आवाज़ बिल्कुल चेंज हो गई है, आपको सुनाई आ रहा होगा। तो आवाज़ तो मेरी बिल्कुल गायब है। तो पहले तो हुई थी हमारे मतलब पापा बीमार हुए थे, पापा के बाद फिर अंकिता बीमार हुई थी। अंकिता को बुखार चढ़ा था बहुत तेज, उसके दिमाग को बुखार चढ़ता है, तो उसका भी मैंने ब्लॉग बनाया था अंकिता का भी, वो आपने देख लिया होगा। तो गाइस फिर मैं हो गई बीमार। मेरे पहले तो जुकाम हुआ था 2 दिन पहले और तीसरे दिन मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था। शाम के टाइम 6:30 बजे कि दोपहर को मुझे दोपहर को नहीं, शाम को 6 बजे मुझे उल्टी हुई थी बहुत तेज और उल्टी हो गई। फिर मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हुआ था। फिर मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने फिर एक इंजेक्शन लगाया और बता रहे थे कि अपेंडिक्स का दर्द है ये। तो गाइस अभी कंफर्म नहीं हुआ है और मैं अभी अल्ट्रासाउंड करवाऊंगी। मैं करवाऊंगी कल छोड़ के परसों करवाऊंगी अल्ट्रासाउंड, क्योंकि इनकी अभी छुट्टी नहीं है और अब रक्षाबंधन भी चल रहा है, अब त्यौहार का टाइम है। तो मैं ये त्यौहार निकल जाएगा जब ही करवाऊंगी, क्योंकि छुट्टी भी मिल जाएगी और रक्षाबंधन भी निपट जाएगा। तो गाइस जब पता पड़ेगा मेरा किसका दर्द है और किसका नहीं है। तो मेरे 2 दिन से बहुत ज़्यादा दर्द है, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी मेरी। 2 दिन तो दर्द रहा, 2 दिन के पहले जुकाम रहा, तो मुझे हो गए 4 दिन और 4 दिन में तो मेरी हालत देख रही हो कैसी मेरी हालत हो गई है, बहुत ज़्यादा ख़राब। मैं कल भी नहीं उठी थी, कल भी मेरे सारे दिन तबीयत ख़राब रही, परसों भी मेरे सारे दिन और आज रात तो मैं बिल्कुल नहीं सोई हूँ। रात को मैं 11 बजे तक मुझे क्या लगा रहा कि पता ना ऑपरेशन होगा, ये हुआ वो हुआ। तो बस वही दिमाग में रील आ गई और सारी रात वही चलती रही और इतनी तगड़ी खांसी उठी है मेरे रात में, बहुत तगड़ी खांसी उठी थी। और खांसी उठती है तो पेट दुखता है तो फिर मुझे नींद नहीं आती थी और फिर मैंने दवाई भी ली और फिर 1 बजे जाके कहीं मेरी आँख लगी है और वही बेचैनी की नींद आई थी रात भर, तो हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी मेरी। तो गाइस मैं आपसे मिल रही हूँ अब, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी के लिए हैप्पी रक्षाबंधन। आप सभी रक्षाबंधन मनाओ बढ़िया तरह से। और ये त्यौहार साल भर में एक बार आता है और ये भाई बहन का त्यौहार है, बहुत ही अच्छा रहता है और बहुत ही प्यारा होता है। तो गाइस मैंने काम बहुत से निपटाया है, धीरे धीरे कभी कुछ करती हूँ कभी कुछ करती हूँ, फिर लेट जाती हूँ तो कभी कुछ करती हूँ। रक्षाबंधन आज भी है, मम्मी ने तो गांव में आज ही मनाया है पर मैंने नहीं मनाया क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। सुबह मैंने चाय से 2 बिस्कुट खाए थे क्योंकि मुझ में तो खड़ा ही नहीं हो जा रहा था। फिर मैंने जी नहीं थम रहा था, मतलब जी सा घबरा रहा था, तो फिर मैंने 4-5 मुनक्का खाए। तो मैं आज नहीं मना पाई, मैं मनाऊंगी कल रक्षाबंधन, क्योंकि कल मैं सुबह जल्दी उठूंगी और मेरी तबीयत भी ठीक हो जाएगी, तो मैं कल मनाऊंगी रक्षाबंधन। वैसे सोना कल पूजेंगे, राखी आज बंधेंगी हमारे यहाँ पे। आज रात को मैं राखी बंधवा दूंगी बेटियों से और सोना हम कल पूज लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी ने मना लिया है ना गाँव में,
तो रही तो हम अलग अलग रहे, बात तो एक ही है। तो गाइस मेरा काम बहुत सारा तो हो गया है, अभी बहुत सारा पड़ा है, तो वो भी चलता रहेगा। अब थोड़ी देर घंटा के लिए मैं आराम करूँगी, क्योंकि मेरी तबीयत ऐसी लग रही है, ऐसे चक्कर आ रहे हो मुझे, तबीयत ठीक नहीं है। बस मैं आपसे मन हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं आपसे बात करने लगी। तो तबीयत मेरी अभी ठीक नहीं है, पर हाँ संभल गई हूँ, आराम है, पर इतनी ठीक नहीं है। तो घंटा भर आराम करूँगी और जब जाके मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगी, क्योंकि मैं अब आराम कर लूँगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो गाइस हमने तो आराम कर लिया, आप खड़े हो गए हैं अब, और ये आए ड्यूटी से और ये लेके आए बेबी कॉर्न। आपको बेबी कॉर्न दिखाती हूँ मैं, और हम खाते हैं और आप देखना नहीं भूलेगा, और आपको खाना हो तो आप जरूर खाइए। तो गाइस ये है बेबी कॉर्न, वैसे बोलते हैं हमारी भाषा में इसे भुट्टा, और ये बेबी कॉर्न बोलते हैं। ये वैसे ही उगाले जाते हैं। ये अभी लेके आए, एक इसमें से पक गया है निकल के, बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये इसका मसाला, ये है इसका मसाला, बहुत ही इसको लगाओ और इतना टेस्ट आता है इनमें। मैं भी इसके छिलके निकाल देती हूँ और मैं इसे खाने वाली हूँ। अब इसमें लगाऊंगी मसाला, और जब खाऊंगी मैं खाऊंगी थोड़ा सा ही, क्योंकि मेरी तबीयत तो वैसे ही ठीक नहीं है। और मैंने 2-3 घंटे हो गए जब से मैं सो रही हूँ, आराम कर रही हूँ, मतलब अभी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे ही चल रही है। पर थोड़ा चेक करूँगी इसे मसाला लगा के, खाएंगे तो बच्चे, मैं नहीं खाऊंगी इतना, पर है बहुत टेस्टी है। तो गाइस आप भी खा लीजिए। अंजलि अब हो जाएगी खा के मोटी बेबी कॉर्न को। मसाला ताप के रगड़ के लगाया जा रहा है। अरे अंजलि, हेलो अंजलि, कैसा लग रहा है? अंजलि अच्छे कैसा लगा? 2 दिन से भूख गया। तो गाइस ये दही, और मैं लगा रही हूँ दूध चलाने के लिए, इसमें से घी निकलता है। और मैंने इसे पलट दिया है बाल्टी में सारी दही को, और इसमें कर दूंगी थोड़ा पानी, और इसमें फिर लगा दूंगी दही, और इसमें से फिर निकल आएगा दूध, घी अंदर तक लग जाता है। मैंने इसका लगा दिया अंदर, और यहाँ पे मैं ऑन कर दूँ, अब ये चल जाएगा। तो गाइस मैंने लिए ये जगह, और ये जगह मुझे भूनने हैं, क्योंकि कल है रक्षाबंधन और कल ये जबे बनेंगे। तो यहाँ पर बैठी है पीछे अंजलि, और मैं भून रही हूँ जबे, और अंकिता अपनी फ्रेंड से बात कर रही है, और बर्तन भी साफ कर रही है, 2 काम कर रही है। और यहाँ पर भी दूध चल रहा है, और हम जबे भून रहे हैं। इतने सारे काम हो रहे हैं एक गैल हमारे घर में, आप देख सकते हो कितने काम हो रहे हैं। और मेरी तबीयत तो बहुत खराब चल रही है ना, इसलिए ये बेटियां काम करवा रही है थोड़ा थोड़ा। एक ने झाड़ू लगाई है, अंजलि ने तो झाड़ू लगा के लाई है, और अंकिता ने बर्तन साफ किए, मैं जबे भून रही हूँ, और मैंने दूध लगाया है। बेटा लगेंगे, मेरा छठ लगेंगी, अभी लगेंगी, अभी टाइम है थोड़ा बहुत। तो गाइस मैं जब भूनने लग रही हूँ, कल है रक्षाबंधन और कल मनाएंगे हम रक्षाबंधन, तो इसलिए मैं जब भून रही हूँ। हमारे यहाँ पर जो सोना पूछते हैं वो जबों से ही पूछते हैं खाने के लिए। आप कुछ भी बना सकते हैं, आप पूड़ी बनाओ, सब्जी बनाओ, खीर बनाओ, कुछ भी बनाओ, और ये जो सोना हमारे यहाँ पर वो करते हैं वो जबों से ही पूछते हैं। हमारे गांव में तो खीर पूरी बनती है और सारे पकवान बनते हैं जब पूछते हैं लोग, और यहाँ पर तो ये जबों से ही पूछते हैं। तो जो परंपरा चली आ रही है उसे ही हम निभाते आ रहे हैं। तबीयत में आराम तो है, पर इतना नहीं है, कमजोरी बहुत ज़्यादा आ गई है, बहुत ज़्यादा कमजोरी है। चेहरे से भी पता लग रहा है मेरे से कि मेरा ना दम निकला रहता है, और सारा दिन हो गया मुझे बड़े बड़े खाट पर काम, मुझे होता नहीं है, मुझे करना पड़ता है ज़बरदस्ती। काम करने के लिए तो मन ही नहीं करता है मेरा। तो मेरे जबे तो ये भून गए हैं, मैंने भून के रख दिए हैं, और ये इसमें ठंडे हो जाएंगे। मैंने पलट के रख दिए हैं कढ़ाई में से।
तो गाइस मुझे बहुत तेज़ गर्मी लग रही है, बहुत जब भुने थे ना तो कढ़ाई में बहुत तेज़ गर्मी लग रही थी मुझे गैस पर, तो इसलिए मैं ऊपर थोड़ी देर के लिए, आज मैं 4 दिन में ऊपर जा रही हूँ इस टाइम, नहीं मैं 4 दिन हो गए ऊपर नहीं चढ़ी हूँ, आज जा रही हूँ। मैं डेली 4-4 चक्कर लगाती हूँ और आज ऐसा दिन पहली बार हुआ है 4 दिन में मैं ऊपर चढ़ रही हूँ। मुझ पर ऊपर भी चढ़ा नहीं जाता है, बहुत आराम से चढ़ के जाती हूँ। पता ना क्या हो गया है, रोज तीसरे दिन बीमारी हो जाती हूँ, पता नहीं क्या है, और एक एक नई बीमारी बड़ी बड़ी आती है निकल के। मैं भी कह रही थी भगवान जी तुम कितनी बीमारी दे दो, पर मैं डांट नहीं खाऊंगी, मैं भी रुकूंगी नहीं। चीसो है रही है यहाँ तो, डांस हो रहा है लड़कियों का। तो थोड़ी देर ऊपर घूमेंगे हम, अभी तो धूप निकल रही है। नाच रही हैं दोनों दीदी पीछे पीछे, तो हवा भी लग रही है और अच्छा भी लग रहा है। ऊपर मैं 4 दिन में आई हूँ आज, तो मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। और आवाज़ भी ऐसी निकल रही है जैसे दम निकल गया हो। थोड़ी देर काम करती हूँ थक जाती हूँ, इतनी सारी कमजोरी आ गई है मेरे, बहुत ज़्यादा। सफ़र करना भी बस की नहीं है, सफ़र करो तो भी बेकार, नहीं करो तो भी बेकार। और घर में तो बीमारी मिली रही है, कभी पेट दर्द, कभी खांसी, कभी जुकाम, कभी बुखार, कभी हड़कल, वो चल रही है। गोली बहुत खानी पड़ती है, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। ये सूरज पड़ रहा है सुबह बिल्कुल मुँह के, तो आँख नहीं खुल रही हैं। तो गाइस ये बनाया मैंने परमल की सब्जी, ये सूखी सब्जी बनाई है मैंने परमल की, बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनती है ये। और अंजलि की ये प्लेट लग गई है, इसमें रखे खीरे और ये रोटी है और ये परमल की सब्जी है, ये खाने जा रही है। तो अंकिता हो रही है बीमार, ये तो काम को देखकर भी बीमार हो जाती है अंकिता। और अंजलि खा रही है खाना। अंजलि सब्जी चेक करी कैसी बनी है? अभी नहीं हुई है सब्जी। दोनों दीदी खा रही है खाना और बहुत ज्यादा पसीना आ रहा मुझे तो। ये तो गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है और लाइट भी नहीं आई है। कैसी अच्छी बनी है? हाँ। टेस्टी है ना वैसी? हाँ टेस्टी है। तो मैंने बनाई थी परमल की सब्जी सूखी और स्लो गैस पे ऐसे ही रख दी थी मैंने बनाने के लिए, और बहुत ही टेस्टी बनती है ये सब्जी। ये बीमार वाले लोग हैं, हम सेम टू यू है दोनों, मैं भी बीमार ये भी बीमार। तो गाइस ब्लॉग का करूँ यहीं पर एंड और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। नए आए तो मेरे चैनल को लेना सब्सक्राइब और मिलते हैं अगले ब्लॉग में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय, राधे राधे, राम राम जी।